मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 42वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुँह तो सुंदर था, परंतु शरीर से वो कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन है, ये अंगराग हमें भी दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। उबटन आदि लगवाने वाली सैररंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिविका है, कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य और सुकुमारता, रसिकता और मंद हास्य, प्रेम लाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया और उन दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि के ऊपर भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत शोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी कितनी सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए, हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां और उसकी ठोड़ी से लगाईं और उसके शरीर को तनिक भी उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल ही विशाल नितंब, पीन और पयोधर से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ से नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों की मुँह की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारिक लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें कर भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे तो व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन, तरह तरह की भेंट दी, उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी ना रहती। उनके वस्त्र, जूड़े, कंगन ढीले पड़ जाते और ये चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी हो जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों में धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला पहुँचे। वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। उसके बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रक्षकों के रुकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया और उसको सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई। एक चढ़ में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईंख को तोड़ डालता है। अब धनुष के रक्षक अतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, न जाने पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उनका काम तमाम कर दिया।
उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उस असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर वहां निकल आए। बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखने के लिए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों की इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी, उनका तेज साहस अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि हो ना हो ये कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हुआ तब दोनों भाई ग्वाल वालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और ना चाहने वाले भगवान का वर्णन किया। उन्हीं की सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरभूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज की भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे यहाँ अचरचा सत्य हुई हैं। सचमुच वे परमा आनंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण बलराम जी ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया। कंस आगे क्या करना चाहता था, इस बात पर पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ डाला है, रक्षकों और उनकी सहायता से भेजी हुई सेना का संहार कर डाला है, यह सब उनके लिए एक तो खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया और दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था तथा स्वप्न में बहुत सी अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता है। अंगुली आदि की आड़ होने पर भी चंद्रमा तारे दीपक आदि की ज्योतियाँ उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया के छेद दिखाई पड़ते हैं। कानों में उंगली डालकर सुनने पे भी प्राणों की घू-घू शब्द नहीं सुनाई पड़ती है। वृक्ष सुनहले प्रतीत हो रहे हैं और बालू कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते हैं। कंस के स्वप्न अवस्था ने देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है और गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर हो रहा है, गले में जपा कुसुम की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसे इस प्रकार के बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हुई और वह मृत्यु के डर से उसे नींद भी नहीं आई। परीक्षित, जब रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ किया। राज्य कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरई भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने से मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र, बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठा। इस समय अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ बाजे बजने लगे और गरीब पहलवान खूब सज धज कर अपने उस्तादों के साथ अखाड़ों में आ उतरे। चारुण, मुष्टिक, कूट, सल आदि, तोसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुंदर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़ों में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया और उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट दी। फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।